दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्यवाही से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। राहत मांगी है कि उनकी गिरफ्तारी न हो, कुरेसी एक्शन न हो कोई। देखिए, ये पहले दिन से ये साफ दिख रहा है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उस गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में आज अर्जी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोई एक्शन पे रोक लगाए। हम कल भी कानून का सम्मान करने को तैयार थे, पूछताछ में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन जो भाजपा की मंशा है, जो ईडी के द्वारा वो पूरा करना चाहती है, उसको राहत के लिए हम अदालत गए। देखिए, कल भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए। उसके बावजूद अगर आज केजरीवाल इस तरह का कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शराब घोटाले में जो उनकी संलिप्तता है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह का व्यवहार वो एक रास्ता दिखा रहे हैं देश में, तो हर आरोपी जिसको सम्मान आ रहा है अगर इस तरह का व्यवहार करने लगे तो फिर न्यायालय की परिभाषा एक बार तय करने की आवश्यकता पड़ती है। और केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए कि जाके जांच एजेंसी के सामने जाए, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्यों एक कायरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। बरेली से पकड़ा गया साजिद का भाई जावेद, अब खुलेगा बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का राज। बदायूं डबल मर्डर केस के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया है। वह हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। जावेद को देर रात बरेली से पकड़ लिया गया था। वारदात के बाद जावेद का मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लगी हुई थी। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड चलिए। देखा मुझे जे इनकी इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? भाई अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा इसमें गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ चौकी ले चलो। सर, किसी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी, वहां उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसमें वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। दिल्ली के कबीर नगर में हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत।
दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। वेलकम के कबीर नगर में एक 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत देर रात करीब 2:16 पर गिर गई। ऐसा हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य मजदूर बुरी तरह घायल हो गया है। मलबे के नीचे दबने के कारण 2 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं तीसरे मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर क्या कॉल मिली थी आपको? हमें बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल मिली थी कबीर नगर में। कैश की एम्बुलेंस सीधा सीन पे आ गई सब, और इन्होंने सबने जितनी थी हमारी गाड़ी सब पेशेंट जीटीवी हमने शिफ्ट किए हैं। कितने लोग आपने शिफ्ट किए हैं? 3 शिफ्ट किए हैं सर। सर कोई कैजुअलिटी है इसमें? कितने लोग घायल हुए कुछ ऐसा? अभी तो सर ये हॉस्पिटल जाके पता लगेगा। अभी तो हम उसको लेके ऑक्सीजन लगा के हम सीधा जल्दी में हमने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। कितने लोग थे कुछ पता चल पाया अभी? अभी नंबर ऑफ पेशेंट 3 बता रहे हैं सर। कौन सी जगह सर ये लगती है? ये कबीर नगर है सर, मौजपुर से आगे है थोड़ा। देखिए मेरी नॉलेज में जो है, मुझे तो फोन गया था और मैं मौके पर पहुंचा हूँ। ये यहाँ पर एक मकान टूटा हुआ है और बराबर वाला मकान उसके ऊपर गिर गया। ये स्थिति है। 3 लोग इसमें बताए जा रहे हैं और 1 लोगों को हमने निकाल करके जीटीवी भेज दिया और दूसरा बंदा जो निकल के लगभग बोल रहा है, होश में है, और तीसरा जो है बंदा वो भी लगभग उस तक हम पहुंच गए। थोड़ी देर में उसको भी रिकवर कर लेंगे, निकाल लेंगे। आज कुल कितने लोग थे और क्या कंडीशन है? देखिए 3 लोग बताए जा रहे हैं। जो हमने जेटीवी भेजा इसको एम्बुलेंस है, उसकी हालत वो होश में नहीं है। दूसरा बंदा जो है वो जो होश में है और तीसरे आदमी की सांसें चल रही है। उसके बारे में उसके बारे में कुछ नहीं आज क्या काम होता है इसके अंदर? देखिए जो बताया गया मौके पर मैं पहुंचा हूँ, इसमें कटिंग की टेबल लगी हुई थी, जींस की कटिंग होती थी। अच्छा, फैमिली तो नहीं थी कोई? नहीं, फैमिली नहीं थी, कारीगर थे मतलब? कारीगर थे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।